Now let's start exercise 7.2. In 7.2, question 1 is, which congruence criterion do you use in the following? देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में बेटा, कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें अब आपको बिल्कुल सिंपल ही बताना है, जो भी क्राइटेरियंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं जस्ट आपने वही यूज़ करने हैं। आपको साइड्स हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग या फिर साइड एंगल साइड के RHS के अकॉर्डिंग आपको सब इक्वल दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि किस में कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ है और कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट, गिवन AC इज़ इक्वल टू DF, AB इज़ इक्वल टू DE, BC इज़ इक्वल टू EF, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं ABC DEF। AB इज़ इक्वल टू, ये AB फर्स्ट साइड, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस साइड कौन सी हो गई, ये इक्वल है, एक साइड हो गई। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, BC इज़ इक्वल टू DEF, ये BC हो गई, ये सेकंड साइड हो गई हमारी, ये इसके इक्वल दी हुई है हमें। दिस इज़ गिवन, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। थर्ड, फिर क्या है, थर्ड दिया हुआ है फर्स्ट रह गया बच्चे हमारा AC इज़ इक्वल टू DF, ये दो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है थर्ड AC ये साइड है, ये AC इज़ इक्वल टू ये DF। अब ये तीनों क्या हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ इसको आप देखेंगे और इनको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ है। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स हमारी ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं, तो कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ बेटा, इसमें ब्रैकेट डालेंगे। क्राइटेरियन यूज़ हुआ साइड एंड साइड, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ये एक्सरसाइज बेटा आपने बुक में ही करनी है, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बुक में ही कीजिए बस। इसमें यही बताना है कि कौन सा, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़। आपने ये देखा कि ये तीनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं और फिर ट्राइंगल्स को उसने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो हमने लिख दिया साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। बस सिंपल, क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, गिवन ZX इज़ इक्वल टू RP, RQ इज़ इक्वल टू ZY, एंगल PRQ इज़ इक्वल टू एंगल XZY, सो ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ। दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन। ट्राइंगल्स क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है बेटा, ZX, ये ट्राइंगल है पहली। ZX कौन सी साइड है, ये, इसके इक्वल कौन सी साइड है, RP, ये हो गई। फिर है RQ कौन सी साइड है, RQ, ये साइड हो गई, ठीक है। ZY कौन सी है, ये, ठीक है। ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। तीसरा क्या दिया हुआ है, एंगल कौन सा है, PRQ, ये, और इधर कौन सा है, XZY। अब क्या दिया हुआ है, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये दोनों की टू साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हुए हैं। उससे उसने कहा कि आपका ट्राइंगल्स क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्राइंगल्स। अब कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया, साइड एंगल साइड, तो कौन सा क्राइटेरियन हो गया बच्चे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है बच्चे, बस इसमें यही बताना था। नेक्स्ट टू पार्ट्स सेम एज, इसमें भी देखिए अब क्या दिया हुआ है, टू ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी है, LMN,
एंड जी एफ एच, यही दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है क्या नेम है हमारी ट्राइंगल के, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये भी इधर से ही स्टार्ट होगी। तो एल एम एन ये और जी एफ एच दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें एम एल एन ये एंगल किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एफ जी एच ये एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा भी एंगल दिया हुआ है एन एम एल, ये एंगल किसके इक्वल है, जी एफ एच इसके। अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये हैं, तो ये किस साइड के ऊपर बने हैं वही साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। साइड कौन सी है, एम एल, ये एम एल यही साइड है, इसी के ऊपर बने हुए हैं ये दोनों एंगल, सेम एज यही साइड होनी चाहिए एफ जी, और यही साइड आ रही है, ये साइड इक्वल है देखिए, और इसी साइड के ऊपर बने हुए एंगल इक्वल हैं। तो ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ, एंगल साइड एंगल, कौन सा है, एंगल साइड एंगल। ए एस नहीं करना, जो क्राइटेरियन जिस नाम को दिया है आपको बताया गया है वही के वही लिखने हैं। ए एस ए बताया है तो ए एस ए ही लिखना है, ए एस इसको नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखना। तो इसमें कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ बच्चे, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट दो ट्राइंगल्स हैं ए बी ई सी डी बी, ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं हमें। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या दिया हुआ है, ई बी ये हाइपोटेन्यूज़ हो गया, ई बी इज़ इक्वल टू डी बी, ये डी बी है, ये हाइपोटेन्यूज़ दोनों इक्वल हो गए। ए ई इज़ इक्वल टू बी सी, ये और ये इक्वल दी हुई हैं इसमें। और ये एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, दीज आर 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेन्यूज़, राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेन्यूज़। एक ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स कौन सी हैं, थ्री थिंग्स कौन सी हैं, वन राइट एंगल, वन साइड एंड वन हाइपोटेन्यूज़, वन साइड, वन राइट एंगल एंड वन लॉन्गेस्ट साइड इक्वल है। तो हमारी कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ, राइट एंगल है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है बेटा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट you want to show that triangle ART congruent PEN। अब आप वो कहता है कि अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन, अगर आप उसमें SSS क्राइटेरियन यूज़ करते हैं, देन यू नीड टू शो, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, SSS क्राइटेरियन में हम तीनों साइड्स शो करते हैं, तो एक साइड दी हुई है, दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड बनेगी वो हम इसमें बता देंगे। कौन सी, एक ट्राइंगल है ART ये ट्राइंगल है, दूसरी PEN, ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं बेटा। इन दोनों ट्राइंगल्स में उसने कहा है कि SSS क्राइटेरियन यूज़ करते हुए साइड्स बताओ, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी की कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। AR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये AR हो गई, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल में कौन सी आ रही है, ये कौन सी हो गई, PE। इसको AR चलाया है तो ये यहीं से ही चलाएंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे इसको, PE। ठीक है, RT इधर से ले जाना है, ये सेकंड साइड हो गई RT, तो इधर से कौन सी हो जाएगी, EN, ये दूसरी साइड हो गई EN। AT दूसरी ट्राइंगल की PN,
बस यही बताना है कि एस क्राइटेरियन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के कौन कौन सी इक्वल है। एक ट्राइंगल की साइड्स आपको दे दी हैं, दूसरी ट्राइंगल में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी बन रही हैं वो आपको यहाँ लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सेम एज़ अगर इसमें वो कहता है इफ़ इट इज़ गिवन दैट, अब यही दोनों ट्राइंगल्स हैं और इसमें आपको वो कहता है अगर एंगल टी इज़ इक्वल टू एन, एंगल टी, ये टी एंगल जो है वो एन के इक्वल है एंड यू आर टू यूज़ SAS क्राइटेरियन। आपको अब कौन सा क्राइटेरियन यूज़ करना है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, मीन्स 2 साइड्स शो करनी है इक्वल और एक एंगल। तो यू नीड टू हैव, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, RT, ये RT है, RT इसके साइड के इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है इस ट्राइंगल में, ये EN, यहाँ लिख देंगे EN। और क्या पूछा हुआ है, एंड एंगल तो उसने दे दिया ये, अब एक ये साइड हो गई, दूसरी कौन सी बनेगी देखो PN, ये PN के इक्वल कौन सी हो जाएगी, AT। अब वो इस ट्राइंगल की दे के इसकी पूछ सकता है, इसकी दे के इसकी पूछ सकता है, तो आपको दोनों में से बताना आना चाहिए। अब देखिए बेटा, ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल किन 2 साइड्स के बीच में बन रहा है, एक इस साइड पे बन रहा है और एक इस पे, ठीक है ना। ये देखो, एक इस साइड से इसको टच कर रहा है और इस साइड से इसको टच कर रहा है, सेम एज़ ये इसको टच कर रहा है और ये इसको, तो ये 2 साइड होनी चाहिए और ये उनके बीच का ये एंगल दिया हुआ था, तो यही हमने यहाँ लिख दिया है कि यही साइड्स आ रही हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट में अब उसने तीसरा क्राइटेरिया ले लिया है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल सेम है। अब कौन सा क्राइटेरिया ले लिया है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज़ इक्वल टू PN। अब AT और ये PN, ये 2 साइड्स आपको इक्वल दी हुई हैं एंड यू आर टू यूज़ ASA क्राइटेरियन। तो आप कौन कौन से एंगल्स लिखोगे, ध्यान से देखो। अब आपने ध्यान से देखना है इसमें, अगर आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 एंगल्स कौन से बनेंगे। देखिए बेटा, आपको कौन सी साइड दी हुई है, AT और PN, ये दी हुई हैं इक्वल, और 2 एंगल आपने अब बताने हैं, ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे। इन 3 एंगल्स में से कौन से 2 एंगल बताओगे, इस ट्राइंगल के और इसके। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया है SAS में जो साइड हम लेते हैं उसी पर ही वो दोनों एंगल बने होने चाहिए, तभी वो हमारी क्राइटेरियन को कंप्लीट करता है। देखिए ये साइड है, इस साइड पर कौन से 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक A और एक T, और इसमें इस साइड पर बन रहा है P और M। तो एंगल A P के इक्वल हो जाएगा और T N के इक्वल हो जाएगा। उसने 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं ना, 2 पार्ट्स पूछे हैं, तो एक तो उसने आपको दे दिया कि ये वाला ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ASA क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग आपको 2 एंगल और बताने हैं कि इसके साथ 2 कौन से एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो हमारा ये क्राइटेरियन बन जाए, ठीक है। तो ये साइड है तो इसी के ऊपर सिंपल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो साइड है उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उसको लिख दो। एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P एंड एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N। बस हो गया क्राइटेरियन कंप्लीट। साइड, ये एंगल, एक एंगल, ये साइड, ये दूसरा एंगल, ASA कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, SAS किया था, ये SAS, इसमें तीनों साइड्स थी तो साइड साइड साइड। उसने एक ही फिगर देके 3 क्राइटेरियन का यूज़ करवाते हुए हमसे कहीं कोई साइड पूछी है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है एक ट्राइंगल की दूसरी के, फिर उसी में ही एंगल दे दिया इक्वल, SAS क्राइटेरिया यूज़ करते हुए 2 साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पूछ ली,
और तीसरे क्राइटेरियन में उसने ASA के अकॉर्डिंग साइड हमें दे दी और 2 एंगल्स पूछे कि कौन से इक्वल होंगे इस क्राइटेरियन के अंडर। अगर आप इसमें से ये और ये ले लेते हो, ये दोनों एंगल्स इस हमारी लाइन सेगमेंट को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो लेना ही नहीं है। जो साइड होगी उस साइड को टच करते हुए जो एंगल्स होंगे वही लेने हैं। अगर दूसरा ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question 3 is you have to show that triangle AMP congruent triangle AMQ। अब आपको क्या दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल्स गिवन है बेटा। देखिए फिगर इज गिवन AMP, एक ये ट्राइंगल दी हुई है देखिए, और दूसरी दी हुई है आपको AMQ। इसमें ये जो साइन दिए होते हैं इट मीन्स ये हमें दिया हुआ है। ये जो साइन इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दिए हुए हैं, ये एंगल M इस ट्राइंगल का है, इधर से ये इस ट्राइंगल का है, मीन्स ये और ये दोनों इक्वल हैं। ये PM और QM ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल हैं, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, वो कहता है यू हैव टू शो। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को शो करके बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें एक साइड दी हुई है, एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी की भी साइड, एक एंगल एक ट्राइंगल का और दूसरा दूसरे, 2 चीज़ें दी हुई हैं। तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। और तभी हमारी, क्योंकि जब तक हम 3 थिंग्स प्रूव नहीं कर लेते कि ये एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 3 थिंग्स दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग थिंग्स के इक्वल हैं, तब तक हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। तो देखिए स्टेप्स उसने हमें दे रखे हैं। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट में दिया हुआ है PM इज़ इक्वल टू QM, PM इज़ इक्वल टू QM। ये PM इस ट्राइंगल से है और QM इस ट्राइंगल से है, ये दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको अभी बताया है जो फिगर में साइंस दिए हुए हैं इट मीन्स वो गिवन होता है। तो इसमें वो आपसे पूछ रहा है, इसमें जस्ट आपको ये बताना है कि PM इक्वल टू QM, ये दोनों इक्वल हैं तो क्यों इक्वल हैं, बिकॉज दिस इज़ गिवन। बस सिंपली इसमें लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे, गिवन। सेम एज PMA, PMA ये वाला एंगल ये, और QMA, QMA ये एंगल, ये दोनों एंगल वो कह रहा है दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल्स जो हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। दिया हुआ मीन्स गिवन, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि ये भी दिया हुआ है। अब थर्ड है AM, AM। अब ये तीसरी जो साइड है वो ट्राइंगल इस वाली में भी आ रही है और इस वाली में भी। जो चीज़ दोनों ट्राइंगल में आती है मीन्स दोनों की लेंथ सेम हो गई, ठीक है ना। तो दोनों ये जो चीज़ दोनों ट्राइंगल्स की अब ये कनेक्टेड हैं और ये वाली साइड हमारी दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है मीन्स वो हमारी क्या होगी, जो चीज़ दोनों के पास है दैट इज़ कॉमन। उसको लिख देंगे COMMON। ये कॉमन है तभी इक्वल है ये। अब दोनों हमारी ट्राइंगल्स हमने
3 पॉइंट्स उसने स्टेप्स दिए हुए थे और उसके रीज़न पूछे थे कि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो क्यों हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ था गिवन, सेकंड वाला गिवन, थर्ड वाला दोनों ट्राइंगल्स को टच कर रहा है साइड, तो दैट इज़ कॉमन, जो दोनों के पास होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, अब फिर फोर्थ में पूछा ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया इसमें। हमने ये देखा, ये साइड हमारी है, ये हमारा एंगल है और ये फिर साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, एस ए एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये हमने इसमें यूज़ कर दिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू 40 डिग्री एंड सी इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। 3 एंगल्स एक ट्राइंगल के दिए हुए हैं और सेम एज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P 30 degree, Q 40 degree and R is 110 degree. A student says that triangle ABC congruent triangle PQR by AAA, कौन सा क्राइटेरिया आ गया, एंगल एंगल एंगल। क्या हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा है, क्या इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है बच्चे आपको। AAA क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंस से, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स दिए हुए हैं, ABC ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स हैं और PQR के भी, तो कहता है, एक स्टूडेंट कहता है कि ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, इज़ ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। बेटा जब हमने AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन रीड ही नहीं किया है, उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, इट मीन्स वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नो, इज़ ही जस्टिफाइड, नो, वाई और वाई नॉट, because it is not congruence criterion, because AAA congruence criterion is not exist। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, because पहले नो लिखेंगे, 2 क्वेश्चंस पुट किए गए ना, इज़ ही जस्टिफाइड, नो, इसका आंसर नो हो गया। फिर है वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, दोनों रीज़न पूछे हुए हैं। अगर आप इसका आंसर येस देते हो तो रीज़न बताओ, नो देते हो तो भी रीज़न बताओ। तो रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस क्राइटेरियन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, बिकॉज दिस क्राइटेरियन डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, इन द फिगर द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्या है, इन दोनों, ये 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं आपको बेटा, इसमें दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो मार्क किए गए हैं। पहला कौन सा है, R, फिर देखो इस पे 1 है, इस पे 2 दिए हुए हैं और इस पे 3 दिए हुए हैं, इस पे 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल RAT। अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है RAT लिखा हुआ है, तो दूसरी ट्राइंगल कैसे बनेगी, ये फर्स्ट वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला, तो ये इस तरह से जाएगी WON। दूसरी ट्राइंगल का नेम क्या बनेगा, इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा गया है कि ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सिर्फ नाम बताना है कि इसमें इस ट्राइंगल को आप नाम कैसे देते हो, NWO देते हो, ONW देते हो, OWN, किस तरह से इसको लिखते हो। हमने ये देखना है कि इसको किस तरह से लिखा हुआ है, RAT। मैंने देखा ये पहले 1, इसमें 1 ही मार्क है, इसमें 2 मार्क है, इसमें 3। इसने इसी तरह से RAT लिखा है ना, पहले R को लिया, फिर 2 वाले को, A को लिया, फिर 3 वाले को। तो मैं भी जिसमें, अब दूसरी ट्राइंगल का नाम कैसे ले लूँगी, जिसमें 1 मार्क किया हुआ है, ये आएगा, फिर 2 वाला W, फिर O, फिर N, ये नाम आ जाएगा। बस जस्ट इसमें ट्राइंगल को नेम देना है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि आपको इतना आपने चैप्टर पढ़ा, आपने क्राइटेरियंस देखे, यूज़ किए, तो क्या आपको ट्राइंगल का नेम देना भी आता है या नहीं आता। तो बस इसमें आपको जस्ट नेम देना था, वो दे दिया। सेम एज इन क्वेश्चन 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट्स।
अब इसमें आपको क्या बताना है, देखिए ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ट्राइंगल का क्या नाम दिया हुआ है, ट्राइंगल BCA, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। देखो B पहले 2 वाला लिया, फिर डॉट वाला लिया, फिर A वाला लिया। अब इसमें भी इस ट्राइंगल का नाम भी हम कैसे लेंगे, पहले B फिर डॉट वाला लेंगे और फिर इधर आ जाएंगे, तो BTA। दूसरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन सी हो जाएगी, ये दोनों कनेक्टेड है ना, BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA। बस ये नेम बताना है आपको यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में कि आपको नेम लिखना भी आया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका क्या है, देखिए इसमें आपको ये 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि ट्राइंगल QRS के कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्राइंगल बन रही है, जस्ट नेम लिखना है। Q यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, QR, ये R पॉइंट है बेटा, दिस इज़ R, QRS, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर डॉट वाला। अब इसमें कौन सा है, इस ट्राइंगल में 1 वाला कौन सा है, T है, फिर उसके बाद 2 वाला कौन सा है, ये है। तो हम इसी तरह से चलेंगे, TR और देन डॉट, TRQ। तो इसमें कौन सा नाम बन जाएगा हमारा, T ट्राइंगल TRQ। ये Q है बेटा, ये ध्यान रखना, ये QRS है, ये TPQ, सॉरी R तो है ही नहीं, TP, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सी हो जाएगी, TPQ। कैसे बना, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। ये ट्राइंगल का नाम कैसे दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको एक मैंने कैसे इसको समझा कि ये ट्राइंगल कैसे बन रही है, QRS। अब ये टेढ़ी मेढ़ी हैं तो नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने ये इसमें देख लिया कि इसका एक सिंगल मार्क है पहले Q में, फिर ये R है, R पे 2 हैं और S पे डॉट है। तो पहले मैं इसमें देखा कौन सा सिंगल वाला है, T है, तो मैंने T लिख लिया। फिर उसके बाद QR पे इसमें 2 वाला दिया हुआ था, फिर ये नेम आ जाएगा, फिर डॉट वाला, तो TPQ, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा। ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TPQ। बस इसमें इतना ही करेंगे बेटा, क्वेश्चन 1 to 6 करेंगे, 7 to 10 हमारे इसमें कट हैं, और ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।